स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो क्या आप भी एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एमपी जीके के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आप ही के लिए है। तो ऑलरेडी हमने 26 to 27 वीडियोस अपलोड कर चुके हो, जहाँ पे हमने 700 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना। मध्य प्रदेश की नदियों पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये टॉपिक बड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इंडिया की सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, तो ऑब्वियसली जो नदियों का टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चेचे जलप्रपात है, जो कि बीहड़ नदी में रीवा जिले में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो पार्वती नदी का उद्गम जिला सीहोर है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राणहिता प्रसिद्ध है, तो प्राणहिता जो प्रसिद्ध है ये संगम है, प्राणहिता संगम कहा जाता है, जो कि वर्धा और वेनगंगा नदी का होता है। इसके बाद चेचे जलप्रपात, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि चेचे जलप्रपात जो है वो रीवा जिले में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो उत्तरी सीमा अगर कहा जाए तो चंबल नदी है, और अगर दक्षिणी सीमा बताई जाए तो फिर नर्मदा नदी होती है। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो ताप्ती होती है, जो दक्षिणी सीमा बनाती है, और उत्तरी सीमा चंबल बनाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है? तो सिंध नदी जो है वो विदिशा जिले से इसका उद्गम होता है। इसके बाद तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो होशंगाबाद जिले से होता है, यहीं पर तवा डैम भी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? तो रजत प्रपात जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। हमने ऑलरेडी देखा है नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ओरछा डिस्ट्रिक्ट हमें ऑलरेडी पता है। ओरछा सिटी बहुत फेमस है अपने आर्किटेक्चर कल्चर के लिए। तो वो सिटी कौन सी नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। कल के लेक्चर में हमने देखा था गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा को कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि बेतवा में इतना पॉल्यूशन है जितना आज गंगा नदी में है, उस तरीके से बोला जाता है बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर जलाशय जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसके बारे में एक और फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश में पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो चंबल नदी पर चली थी। चंबल घाटी परियोजना ही रही थी जो चंबल नदी पर स्थित नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, जिसके अंदर 3 बांध बनाए गए थे। जो कि सबसे पहला गांधी सागर जो कि मंदसौर में है, फिर राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़ में है। इसके बाद नेक्स्ट बनाया गया जवाहर सागर जो कि कोटा में है। तो ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखिए राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, पर स्थित कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है वो भी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और अगर आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो आप ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल ही देती हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको MP हैंड रिटन नोट्स और हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना पसंद है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने डालना स्टार्ट किया है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हिस्ट्री और MP GK पढ़ाना।
तो चलिए आगे का देखते हैं। बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात है। अब बेड़ा घाट कहाँ है? तो जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट में चलते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जो मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर में एमपी को कवर कर रही है। इसके बाद चंबल नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंदिरा सागर नहीं है। गांधी सागर हमने पढ़ा, जवाहर सागर पढ़ा, राणा प्रताप सागर। अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 बांध जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो ये तीनों ही काय पे हैं? चंबल नदी पे बने हैं। हमने देखा कि गांधी सागर कहाँ है? मंदसौर में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और जवाहर सागर जो है वो कोटा में है। पर जो इंदिरा सागर है ये नर्मदा नदी पर है, जिसको पुनासा डैम भी बोला जाता है। इसके बाद चंबल नदी कहाँ से आरंभ होती है? तो जनापाव पहाड़ी, महू, इंदौर के पास से चंबल नदी प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो चंबल नदी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा को। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो सिंध नदी जो है गुना जिले में जाके विभाजित हो जाती है। फिर आता है कालिया देव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालिया देव पैलेस जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नदी शिप्रा किस नदी में जाकर विलीन हो जाती है? तो चंबल नदी में जाकर विलीन हो जाती है। तो शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल टेम्पल है जो कि उज्जैन में है। उज्जैन के बारे में अगर पूछा जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, तो शिप्रा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट में चलते हैं। नदी तमसा, जिसका ताम्र भी बोला जाता है, जिसको कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो सतना से तमसा नदी जो है वो उत्पन्न हुई थी। स्वर्ण का दूसरा नाम, स्वर्ण नदी के बारे में बात किया जा रहा है, तो सोन को स्वर्ण भी बोला जाता था पुराणों में, इसका नाम स्वर्ण भी लिया गया है पुराणों। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदा के बाद आता है चंबल नदी का नाम। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इसके बाद इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो इनमें से कौन सा? सहस्त्रधारा जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा कहाँ पर है? तो महेश्वर में स्थित है। फिर आता है काली सिंध। काली सिंध नदी सहायक नदी है, तो काय की? कौन सी नदी की? तो बेनगंगा नदी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, जो कि अभी मैंने बताया आपको पहले कि धुआंधार कौन से जिले में है? तो जबलपुर जिले में है। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सोन नदी किस में आती है? तो कौन सी बेसिन में आती है सोन नदी? तो गंगा बेसिन में आती है सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा में जाके मिलती है, इसलिए गंगा बेसिन में आती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी में नहीं उत्पन्न होती है? बेनगंगा जाके यहाँ पे लिखना था कि मिलती है, तो बेनगंगा जो है वो जाकर इसमें मिलती है। सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी में नदी में जाके मिलती है? तो बेनगंगा जो है वो गोदावरी में जाके मिलती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है?
तो नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं बहाती है, अपना अरब सागर में जाकर मिलती है। जो नर्मदा नदी है ना वो अरब सागर में जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ऑलरेडी 10 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं कल के लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।